हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप क्रेडिट ऐप से जो क्रेडिट कैश पर्सनल लोन होता है उसको कैसे विड्रॉ करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो इंटरेस्ट रेट, फोरक्लोजिंग चार्जेस, अगर इसको लेते वक्त ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट हो गया है तो उसको कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, और उसका जो अमाउंट और उसको कैसे रिफंड लेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो क्रेडिट कैश को अप्लाई करने से पहले क्रेडिट ऐप्स के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि जो लोग क्रेडिट ऐप्स यूज करते हैं वो जानते हैं कि क्रेडिट ऐप्स पे रजिस्टर करने के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप क्रेडिट पे रजिस्टर नहीं कर सकते। और इस क्रेडिट ऐप से आप क्रेडिट कार्ड के जो बिल पेमेंट है वो क्विकली इंस्टेंट कर सकते हैं। मतलब आप जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करेंगे वो बिल पेमेंट करने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। और इस क्रेडिट ऐप से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल सकते हैं कम से कम सर्विस चार्ज दे क्रेडिट पेमेंट के जरिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है और एक दो लोन भी है, तो जो क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट है वो सारा मैं क्रेडिट ऐप से ही करता हूँ। तो इस वजह से मेरा जो सिविल स्कोर है वो अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्रेडिट ऐप को ओपन करने के बाद राइट साइड के ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं इस पे क्लिक करने के बाद क्रेडिट स्कोर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करने पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो 819 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जितने भी क्रेडिट कार्ड और लोन और जितना भी पहले का लोन है वो क्लोज किया हुआ है और यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर आप पेमेंट हिस्ट्री पे देख सकते हैं 100% है। यही आपको मेंटेन रखना है। आपका जो पेमेंट है वो एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है आपका सिविल डाउन होता है तो फिर से रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने की वजह से यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड्स की तरफ से पर्सनल लोन है ये मुझको शो हो रहा है। और यहाँ पर नीचे जो मोर ऑप्शन है इस पे क्लिक करके भी आपका जो क्रेडिट कैश का ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कैश की तरफ से मुझे 2 लाख का क्रेडिट लाइन मिला है। मतलब यहाँ से मैं जितना भी अमाउंट जितना बार भी चाहिए पार्ट पार्ट करके मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं 1,80,000 रुपये विड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए 1 लाख या 50,000 रुपये के ऊपर कितना इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी और बाकी जो सारा चार्जेस हो कितना लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 लाख रुपया सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर नीचे जो चूज योर ईएमआई प्लान है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर राइट साइड पे देख सकते हैं मेरे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मेरे लिए जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है वो है 13.99%। ये जो इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं ये अभी तक का सबसे कम लगने वाला इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है। मेरा एसबीआई का एक पर्सनल लोन भी ऑफर हुआ है उसमें भी ये 13.99% इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है। तो मतलब इससे कम का इंटरेस्ट रेट मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। मतलब अभी किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लीजिए तो 20% के ऊपर मतलब 30% तक इंटरेस्ट रेट लेता है एनुअली। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 13.99% पर एनुअल। इसके हिसाब से 1.16% पर मंथ पड़ रहा है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर नीचे और भी लिखा हुआ है देख सकते हैं पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द यूज्ड अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आप यूज करेंगे उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना है। और नीचे लिखा है नो चार्जेस ऑन अर्ली क्लोजर। तो इसका मतलब अब मान लीजिए आप किसी फाइनेंस कंपनी से 6 महीने के लिए एक लोन अमाउंट ईएमआई पे लिए है, तो आप 3 महीने ईएमआई देने के बाद आप चाहते हैं बाकी का जो अमाउंट है एक बार में पूरा पेमेंट करके उस लोन को क्लोज कर देना। तब ज्यादातर फाइनेंस कंपनी वाले क्या करते हैं आपका बाकी का जितना भी लोन अमाउंट पे करना बाकी है उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट रेट लगा के उस लोन को क्लोज करते हैं। तो उसको फोरक्लोज चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे वो फोरक्लोज चार्ज नहीं लगता है। मतलब आप अमाउंट को अगर 3 महीने 6 महीना ईएमआई भरने के बाद बाकी का जो अमाउंट है पूरा पे कर देते हैं तो आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मतलब और ये जो फोरक्लोज चार्ज ये कुछ भी नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 12 मंथ सिलेक्ट करूंगा और इसके नीचे मोर ईएमआई प्लान जो है इस पे क्लिक करके आप अपने मनपसंद तरीके से मंथ चूज कर सकते हैं कितने महीने के लिए ईएमआई करेंगे। तो ऊपर जो टोटल लोन अमाउंट है इस पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 2,000 रुपये का टैक्स इंक्लूसिव वन टाइम प्रोसेसिंग फी लगा है। और उसके नीचे जो टोटल इंटरेस्ट है इस पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 7,264 रुपया 13.99% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर साल पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर टोटल ऑफ ऑल ईएमआई पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं टोटल 1,09,264 रुपया बनता है जो प्रोसेसिंग फी और टोटल इंटरेस्ट लेके। तो इसको 12 महीने के लिए अगर ईएमआई पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 11 महीना 9,158 रुपया देना पड़ेगा और आखिर का जो एक पेमेंट है वो 8,526 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ 50,000 रुपये के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता है 12 मंथ के लिए। तो फिर से यहाँ पर चूज योर ईएमआई प्लान पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट 50,000 और 1,000 पॉसिबल भी लगा है और टोटल इंटरेस्ट 3,632 रुपया लगा है। तो टोटल ऑफ ऑल ईएमआई पर देख सकते हैं 54,632 रुपीज
पड़ रहा है एक साल में, इंटरेस्ट और लोन अमाउंट लेके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से 1,80,000 रुपया विड्रॉ करके इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 1,80,000 रुपया सिलेक्ट कर लिया हूँ, फिर यहाँ पर चूज ईएमआई प्लान पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मंथ सिलेक्ट में आप 24, 18 महीने या कोई भी महीना चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 36 मंथ चूज करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन टाइम प्रोसेसिंग फी 3,600 रुपीज लगा है, और टोटल इंटरेस्ट पे आप देख सकते हैं 40,771 रुपीज लग रहा है टोटल 3 साल में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे टोटल ऑफ ऑल ईएमआई पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,24,371 रुपीज लग रहा है, जो आपके इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी सब कुछ मिला के लग रहा है। तो इसका 3 साल में आप देख सकते हैं 35 मंथ्स आपको 6,274 रुपीज देना पड़ेगा, और आखिर का जो एक महीना बचेगा उसमें 4,781 रुपीज देने पर आपका 2,24,371 रुपया पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आप पॉसिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नीचे आप देख सकते हैं चूज योर बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा दो बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक है, तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पर मैं एसबीआई के सिलेक्ट करने के बाद टैप फॉर इंस्टेंट केवाईसी पे क्लिक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो केवाईसी रिकॉर्ड है वो चेक कर रहा है, और मेरा केवाईसी रिकॉर्ड फाउंड क्या है। तो ये जो केवाईसी रिकॉर्ड है सी केवाईसी है, मतलब सेंट्रल केवाईसी है, जो आपके बैंक की तरफ से या आप खुद ऑनलाइन से भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉसिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट ईएमआई ऑन ऑटो पायलट, मतलब आपको बैंक मैंडेट करना है। इससे क्या होता है, आपका जो ईएमआई है वो हर महीने अपने बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली आप पॉसिट टू सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेट बैंक का शो हो रहा है वो नीचे लिखा है रेडी टू कंप्लीट ऑटो पे। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से इसको सेटअप कर सकते हैं, जो ई मैंडेट होता है। तो इस स्टेप को मैं नेट बैंकिंग से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करने पर जो हमारा ई मैंडेट है फेल हो रहा है, शायद ये नेट बैंकिंग से करने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप डेबिट कार्ड की डिटेल्स देके ई मैंडेट कंप्लीट करेंगे तो शायद आपके सक्सेसफुली हो जाएगा। तो एसबीआई से नेट बैंकिंग से प्रॉब्लम होने की वजह से मैं एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया, और ई मैंडेट को कंप्लीट करने के लिए मैंने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दिखा रहा है 16/7/2023 और एक्सपायरी डेट 16/7/2033। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि 2033 तक ये कटता जाएगा। आपको 3 साल के लिए तो 3 साल तक ही कटेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स एंट्री कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन इसका एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस बोल के पेज ओपन होकर आया है। फिर ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके यहाँ पर ई मैंडेट का जो फाइनल पेज है वो आ गया है। तो इसमें पॉसिट जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ई मैंडेट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर फाइनल पेज ओपन का आया है जहाँ पर लिखा है गेट मनी नाउ। तो यहाँ पर गेट मनी नाउ पे क्लिक करने से पहले एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ईएमआई प्रोटेक्शन एक्टिव बोल के एक ऑप्शन ऑन है। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो क्या होगा, आपके जो ये लोन अमाउंट है इसके ऊपर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई होगा, जिसका वन टाइम अमाउंट है 2,655 रुपीज। तो इसको अगर आप चाहिए तभी इसको ऑन रखना है, नहीं तो आप इसको ऑफ कर देना है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको गलती से ऑन ही छोड़ दिया था, तो इस वजह से लोन अमाउंट 1,80,000 के साथ प्रोसेसिंग फी 3,600 रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,655 रुपीज ऐड होके टोटल 1,86,255 रुपया बनता है। तो इसको ये ईएमआई पे कन्वर्ट करके 36 मंथ के लिए आपको हर महीना 6,365 रुपया देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान है इसको अगर आप चाहिए तभी ऑन रखना, नहीं तो ऑफ कर देना गेट मनी नाउ पे क्लिक करने से पहले। तो मेरे केस में ये ऑन रह गया था, तो अगर आपका भी ऑन रह जाता है तो इसको बाद में कैसे कैंसिल करना है और जो ये 2,655 रुपया इसको कैसे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड लेना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब गेट मनी नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर विथड्रॉ फ्रॉम क्रेडिट कैश नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कैश विथड्रॉल सक्सेसफुल, जो 1,80,000 है वो हमारे बैंक अकाउंट में इनिशिएट कर दिया गया है। तो ये जो अमाउंट ये क्रेडिट भी हो गया है मेरा बैंक अकाउंट पे, ऊपर एसएमएस पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैश को मैंने विड्रॉल किया उसका एक नेम देने के लिए बोल रहा है, इसको आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए 2 लाख से आप 50,000 लिया,
फिर 60,000 लिया या 10,000 लिया, उसका अगर नाम दे देंगे तो आप आसानी से जान जाएंगे ये कौन सा लोन अमाउंट है। तो मैं लेटर पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं और कोई लोन लेने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर रेटिंग मांग रहा है, आप रेटिंग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये एक क्रेडिट लाइन की तरह लोन है। क्या होता है, यहाँ से मैंने 1,80,000 विड्रॉ किया, तो उसका एक लोन अकाउंट बन गया। अभी भी जो अमाउंट रिमेनिंग बचा है, देख सकते हैं 13,745 रुपए। तो इसको भी मैं यहाँ से विड्रॉ करूंगा तो और एक लोन अकाउंट बन जाएगा। फिर उस लोन के जितना भी मैं ईएमआई भरता जाऊंगा या लोन को क्लियर कर दूंगा, तो ये अमाउंट फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर से मैं वापस यहाँ से लोन ले सकता हूँ। तो ये जो क्रेडिट कैश का लोन प्रोवाइडिंग सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कैश के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ वन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका लोन प्रेफरेंस शो हो जाएगा। फिर ईएमआई शेड्यूल पर टैप करने पर आप देख सकते हैं मेरा हर महीने का 2 तारीख को मेरा जो लोन का ईएमआई है उसको भरना है। तो यहाँ पर ड्यू इन 17 डेज दिखा रहा है, और यहाँ पर 36 मंथ तक जितना भी ईएमआई है हर महीना भरना है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं वांट टू पे नाउ, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो फास्ट टाइम है वो पे कर सकता हूँ, लेकिन अभी 24 आवर्स नहीं हुआ है लोन लिए हुए, इसलिए अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकता। नहीं तो अगर आप पास जब 24 आवर्स के बाद वांट टू पे नाउ का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, अगर आप एडवांस में मैनुअली पेमेंट कर देंगे तो 2 अगस्त को फिर से आपके बैंक से जो ईएमआई डिडक्ट होता है वो नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास एडवांस में पैसा अरेंज हो जाता है तो आप ड्यू डेट आने से पहले ही मैनुअली पेमेंट कर सकते हैं आपका जो ईएमआई है। नहीं तो क्या होता है, अगर 2 तारीख को आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो जो पेमेंट फेलियर चार्ज होता है 500 से 600 रुपया, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप एडवांस में ही जो उस महीने के ईएमआई है उसको पेमेंट कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ योर लोन इंश्योरेंस इज एक्टिव, योर इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट हो गया था, जिसके वजह से 2,655 रुपये डिडक्ट हो गया था, उसको कैसे आप इनएक्टिव करेंगे, और जो अमाउंट डिडक्ट हुआ था 2,655 रुपये, उसको आपके बैंक अकाउंट में रिफंड लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर व्यू इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो क्रेडिट का स्पॉट एक्शन प्लान है वो एक्टिव शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो प्रीमियम और पेड शो हो रहा है, और पॉलिसी नंबर भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करना, ये जो पॉलिसी नंबर है इसको आप एक जगह पर नोट कर लेना। और यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं जो डाउनलोड प्लान डिटेल्स है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एक पीडीएफ फाइल है, इसको आप सेव कर लेना। फिर बाद में बोलता हूँ इसका क्या करना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली ये करना है, आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहां से आपको createcar@echo.com पे एक मेल लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, सब लिख सकते हैं। और वहाँ पर आपका जो पॉलिसी नंबर और ये जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड का है वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लोन आईडी दिया हुआ है, उसको प्रोवाइड करने के बाद उस जो पीडीएफ वो जो पीडीएफ फाइल है उसको आप अटैच कर दीजिए। ये भेज दीजिए इसे, और लिख दीजिए फॉर क्लोज माई इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसा सब्जेक्ट करके लिख के भेज दीजिए। तो 16 जुलाई को मैंने ये मेल किया था, और 16 जुलाई को ही ये एक रिप्लाई आया जहाँ पर लिखा है मेरा जो लोन क्लोज का रिक्वेस्ट है उसका जो कंप्लेन वो रजिस्टर कर लिया गया है। फिर 16 तारीख को और एक मेल आया जहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं वी एक्नोलॉज योर रिक्वेस्ट टू क्लोज द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके एक दिन बाद ही 17/7 को जो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव हुआ था, जो अमाउंट डिडक्ट हुआ था वो रिफंड होकर मेरा बैंक अकाउंट में वापस आ गया है। इसी तरीके से आपका जो क्रेडिट का प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एको की तरफ से प्रोवाइड है, इसको आप ये से मेल करके इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर जब आप व्यू इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे 2 से 3 दिन के बाद ये आपको इनएक्टिव दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वांट टू पे नाउ का ऑप्शन है वो इनेबल शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये लोन लिए हुए मुझे 10 दिन हो गया है। तो लोन लेने के 24 आवर्स के बाद आपको ये ऑप्शन एनेबल शो होगा। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बिल पेमेंट डेट से पहले आप कैसे एडवांस में आपका जो ईएमआई है उसको पेमेंट करेंगे, और उसके बाद इस लोन को कैसे आप फोर्ट क्लोज करेंगे, फोर्ट क्लोज करने के बाद कोई चार्ज लगता है या नहीं लगता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ऑन टू पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अगर मैं ये पेमेंट एडवांस में कर दूंगा तो 2 अगस्त को जो फर्स्ट ईयर में ऑटोमेटिक डिडक्ट होने वाला था मेरे बैंक से वो नहीं होगा, क्योंकि इसका पेमेंट मैं एडवांस में कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव पे पे क्लिक करने के बाद मेरा जो यूपीआई से बैंक अकाउंट लिंक है वो शो हो रहा है। तो इसके आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो मैं पेमेंट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद देख सकते हैं वही फिर से रेटिंग मांग रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट ईएमआई का पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट पेड हुआ है वो है 6,331 रुपीज, और इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट पेड हुआ है 5,172.91 पैसा। तो अभी भी जो प्रिंसिपल अमाउंट लेफ्ट होता है वो है 1,81,082 रुपीज.09 पैसा। तो यहाँ पर बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं फास्ट में पेमेंट करने के साथ ही हमारा जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो गया है।
मतलब पहले 13,000 समथिंग था, अभी 18,917 रुपया हो गया है। तो अभी मैं इस लोन को आपको फोरक्लोज करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखिए। यहाँ पर जो ये पेमेंट है मैंने 26 जुलाई को क्या है, तो इसका जो फर्स्ट ईएमआई डिडक्ट का डेट है वो 2 अगस्त का है। तो एडवांस में पेमेंट क्या है, तो एडजस्ट होने में 2 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। फिर उसके 2-3 दिन बाद मतलब 4 या 5 अगस्त को फिर से ये वांट टू पे नाउ का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, और जो फोरक्लोज का ऑप्शन है वो भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4 अगस्त को फिर से जब आया तो ये वांट टू पे नाउ का ऑप्शन शो हो गया। तो यहाँ पर व्यू ईएमआई शेड्यूल पे टच करने पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ईएमआई वो तो पेमेंट हो गया, तो अब सेकंड ईएमआई पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर ऑन टू पे नाउ पे फिर से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर मैं ये सेकंड ईएमआई जो है वो पेमेंट कर दूंगा एडवांस में, तो 2 सितंबर को जो मेरा बैंक से पेमेंट डिडक्ट होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, यहाँ पर जब आप ईएमआई पेमेंट करने जाते थे तो यहाँ पर ही जो फोरक्लोज चार्ज पेमेंट का ऑप्शन है वो भी शो होता था। लेकिन अभी क्या है, वो यहाँ पर बैक जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। तो यहाँ पर आधार रीपेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा है क्लोज योर लोन अर्ली, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो 1,86,255 रुपीज दिखा रहा है ये आपको पे नहीं करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम में ऑलरेडी पे कर दिया है। तो यहाँ पर आप रीजन दे देना आई हैव बेटर लोन पर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर सेकंड टाइम टेलर्स मोड पे भी आप सेकंड ऑप्शन जो है आई हैव बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट एल्स, और इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर मैं ये अमाउंट पे कर देता हूँ तो 24 आवर्स के अंदर हमारा जो क्रेडिट लाइन का पूरा बैलेंस और रिस्टोर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन विथड्रॉ अगेन एनी टाइम फ्रॉम योर क्रेडिट कैश बैलेंस एंड रिसीव इट इज लेस देन 30 सेकेंड। मतलब फिर से मैं जितना अमाउंट चाहे विथड्रॉ कर सकता हूँ, और फिर से इस लोन को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू फोरक्लोज पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू फोरक्लोज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वही यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मेरा जो एचडीएफसी बैंक है वहां से मैं इस अमाउंट को पूरा पे कर दूंगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, लोन फोरक्लोज करने का टाइम जो अमाउंट दिखा रहा था 1,86,255 रुपीज, वो अभी देख सकते हैं यहाँ पर 1,81,223 रुपीज शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट ईएमआई है वो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद देख सकते हैं वही फिर से रेटिंग मांग रहा है, इसको हम 5 स्टार देकर सबमिट कर देते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पेड रीपेमेंट सक्सेसफुल, और हमारा जो पूरा अमाउंट है वो पेड हो गया है। तो यहाँ पर बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा अमाउंट है वो रिस्टोर हो गया है। तो यहाँ पर इस ऐप को एक बार क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। फिर ओपन करने के बाद क्रेडिट कैश पे जब क्लिक करते हो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा अमाउंट है वो रजिस्टर्ड हो गया है। यहाँ पर 1 रुपया कम आया है लेकिन पूरा अमाउंट रजिस्टर्ड हो गया है। फिर यहाँ पर नीचे जो क्लोज ड्रॉ है इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो ड्रॉ ऑन है वो एकदम क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर फिर से हम गेट मनी नाउ पे क्लिक करके फिर से हम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके एक दिन बाद ये 5 अगस्त को जो एनओसी है वो एसएमएस में एक लिंक के थ्रू आ गया है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से आए, क्योंकि ये क्रेडिट कैश का लेंडिंग पार्टनर है जो लोन प्रोवाइड करता है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्ट लेटर है वो शो हो गया है। तो बस यही था कि वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरा इंस्टा या एफबी पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा।